नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी का कवि था? कालिदास, बाणभट्ट, भारवी, हेमचंद। तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो हिंदी का कवि था वो हेमचंद थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध और जैन धर्म साहित्य किस भाषा में बहुलता से मिलता है? हिंदी में, अवधी में, मागधी में, पाली में। तो इसका सही आंसर है, बौद्ध और जैन धर्म जो साहित्य है वो मिलता है पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, सौरसैनी भाषा किस क्षेत्र में प्रचलित थी? सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, मथुरा में, मगध में। तो इसका सही आंसर है, सौरसैनी भाषा जो थी वो मथुरा में प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, प्राकृत भाषा की अंतिम अवस्था जो लोकप्रिय हुई क्या कहलाई? अपभ्रंश, मागधी, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो इसका सही आंसर है, प्राकृत भाषा की जो अंतिम अवस्था थी जो लोकप्रिय हुई थी वो कहलाई थी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, आदिकाल वीरगाथा काल का समय क्या था? 11वीं से 14वीं शताब्दी, या फिर 7वीं से 14वीं शताब्दी, या फिर 7वीं से 11वीं शताब्दी, या फिर 8वीं से 14वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर है, आदिकाल का जो समय था वो था 11वीं से 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिद्ध नहीं था? सरहपा, लुइपा, कणप्पा, या फिर कल्हड़। तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो सिद्ध नहीं था वो था कल्हड़। अगला प्रश्न है कि सिद्धों की साधना किस नाम से विख्यात हुई? वज्रयान से, हीनयान से, या फिर सहजयान से, या फिर नाथपंथ से। तो इसका सही आंसर है, सिद्धों की जो साधना थी वो विख्यात हुई थी सहजयान से। अगला प्रश्न है, गोरखवाणी का रचयिता कौन था? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, मलूकदास, या फिर दादू दयाल। तो इसका सही आंसर है गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल के साहित्य की नहीं थी? धर्म, वीरता, श्रृंगार, वात्सल्य। तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो आदिकाल की प्रवृत्ति नहीं थी वो थी वात्सल्य। वात्सल्य जो थी वो आदिकाल की प्रवृत्ति नहीं थी। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल की रचनाओं में वीर रस के साथ ही शांत रस भी है, श्रृंगार रस भी है, भक्ति रस भी है, या फिर हास्य रस भी है। तो इसका सही आंसर है, वीरगाथा काल की रचनाओं में वीर रस के साथ इसका जो है श्रृंगार रस भी है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के बारे में सही कथन है? फारसी और संस्कृत दोनों के विद्वान थे, विनोदी और सहृदय थे, उनकी मुकरियाँ बहुत सरल हैं, या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है, अमीर खुसरो के बारे में जो सही कथन है वो उपर्युक्त सभी। ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, खालिक वारी किसकी रचना है? निजामुद्दीन औलिया की, गुरु नानक की, अमीर खुसरो की, या फिर कुतुबन की। तो इसका सही आंसर है, खालिक वारी के जो रचयिता हैं वो हैं अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की मसनवियाँ किस भाषा में हैं? उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, या फिर अरबी में। तो इसका सही आंसर है, अमीर खुसरो की जो मसनवियाँ हैं वो हैं फारसी भाषा में।
अगला प्रश्न है, अभिनव जयदेव की उपाधि किसे मिली थी? चैतन्य महाप्रभु को, विद्यापति को, भट्ट केदार को, या फिर उपरोक्त में से किसी को नहीं? तो इसका सही आंसर है अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी विद्यापति को। अगला प्रश्न है, खुमार रासों के रचयिता कौन हैं? दलपति विजय, नरपति नाल, सारंगधर, या फिर जगनिक? तो इसका सही आंसर है, खुमार रासों के जो रचयिता हैं वो हैं दलपति विजय। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।